अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल हो, लेट्स से ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक जो हमारे पास एंगल है वो 90 का हो। लेट्स से जैसे ये हमारे पास ये 90 का एंगल है, तो इसके मैं नाम दे देता हूँ ए, बी एंड सी। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी एंड कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। जो हमारे पास 90 का एंगल होता है उसके सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज होते हैं। हाइपोटेन्यूज लेट हमारे पास अगर ये मैं एंगल लेता हूँ तो इस एंगल के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और हम इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड। और ये हमारे पास बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज देखें हमारे पास है सी, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी है, बी का स्क्वायर प्लस बेस ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पाइथागोरस थ्योरम है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कहता है कि यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर वो a की वैल्यू देता है a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, b इक्वल टू एंड c हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 एंड b हमने कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखें हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अंदर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। देखें पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस बी हमने कैलकुलेट करना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 इक्वल टू 1 प्लस बी का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर यहां पर जाएगा 2, ये जब आएगा इधर तो -1, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 - 1 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसके साथ कट गया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड b है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल की कोई सी दो साइड दी गई हो, हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
पर हाइपोटेन्यूज को क्योंकि हमने सी का नाम दिया है, परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड को बी का एंड बेस हमारे पास ए है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, सी की बी हमने कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई सी दो साइड्स हमें ट्रायंगल की गिवन हो और वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है अगर, तो हम तीसरी साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर उसने हमें वैल्यू दी है a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, c इक्वल टू स्क्वायर रूट 32 एंड d हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो गिवन पाइथागोरस थ्योरम है एस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो गिवन वैल्यू है हमारे पास a की 4, c की स्क्वायर रूट 32, तो स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर इक्वल टू a हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास b का स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 32 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से क्या मुराद है कि 4 टू टाइम है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 का 16, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस b का स्क्वायर, तो ये 16 b के साथ प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 32 माइनस 16। तो देखें हम यहाँ पे दोनों साइड से जब 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 16 इक्वल टू 16 माइनस 16 प्लस b का स्क्वायर। तो 16 में से जब 16 हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास, तो 32 माइनस 16, तो 16 इक्वल टू b का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है b स्क्वायर इक्वल टू 16, तो जब हमारे पास स्क्वायर को हमने खत्म करना हो तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे b का स्क्वायर रूट कैंसिल हो, तो b इक्वल टू देखें 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, कैसे, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 का 16, तो हम क्या करेंगे कि 16 की जगह 4 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, तो रिक्वायर्ड जो b है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो देखिए हमारे पास गिवन जो a और c की वैल्यू मौजूद थी, तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने क्या किया b को कैलकुलेट किया, मींस कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है तो उसमें कोई सी दो साइड अगर हमने गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम उसकी थर्ड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 3 है, जिसके अंदर वो कहता है कि b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो a हमने फाइंड करना है, a इक्वल टू ये a हमने कैलकुलेट करना है। तो एज देखें जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास क्या है c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो मेरे पास b की भी वैल्यू मौजूद है, c की भी वैल्यू मौजूद है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, c की जगह मैं 10 पुट करूंगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू b, देखें b की जगह मैं 6 का स्क्वायर प्लस a अपनी जगह पे रहेगा, तो 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर से क्या मुराद है कि 10 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास क्या आएगा 100, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह दे सकता हूँ 100 इक्वल टू देखें 6 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर से मुराद क्या है कि 6 2 टाइम है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 36। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस ए का स्क्वायर। तो दोनों साइड देखिए, दोनों साइड से अगर मैं 36 माइनस करूँ तो 100 माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36 प्लस ए का स्क्वायर। तो ये 36 क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, 36 में से माइनस 36 करेंगे तो जवाब 0, ये कैंसिल हो। तो यहाँ पे 100 माइनस 36 64 इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 64। तो स्क्वायर को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूंगा। ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 64, ए से कैंसिल हो तो ए इज इक्वल टू देखें 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, ए से कैंसिल हो ए इक्वल टू 8। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या आएगी 8। तो इसके पार्ट नंबर 4 एंड 5 भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हैं, आपने जो है इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।